हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात साझा करने जा रही हूँ। रोज की पूजा नियम, हमेशा कौन सी आरती करनी चाहिए, यह सवाल लगभग हर घर की माता बहन के मन में कभी न कभी जरूर उठता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी पूजा पूरी तरह सही हो, भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करे और घर में सुख शांति बनी रहे। भक्तों, घर में पूजा करना कोई साधारण काम नहीं है। यह केवल दिया जलाने या घंटे बजाने का नाम नहीं है। वह माध्यम है जिसके जरिए हम भगवान से जुड़ते हैं, अपने मन की बातें उनसे कहते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। इसी कारण यह जानना बहुत जरूरी है कि रोज की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए, कौन सा नियम अपनाना चाहिए और कौन सी छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी माता बहनें की सबसे ज़्यादा नियमित पूजा करती हैं। सुबह उठकर घर का काम, बच्चों की देखभाल, खाना पीना, इन सब बातों के बीच में भी वे पूजा अर्चना के लिए समय निकालती हैं। ऐसी श्रद्धा और प्रेम को भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। पर भक्तों, कई बार ज्ञान की कमी की वजह से पूजा में कुछ छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता। आज की यह पूरी बात उसी के लिए है, ताकि हर माता बहन भी ना किसी संदेह की पूरी श्रद्धा से सही तरीके से पूजा कर सके। तो भक्तों, आज हम बहुत सरल तरीके से समझेंगे रोज कौन सी आरती करनी चाहिए, आरती कब करनी चाहिए, पूजा की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, कौन से नियम जरूरी हैं और कौन सी आरती रोज करने से घर में बरकत पड़ती है। भक्तों, हर घर में पूजा का स्थान बहुत ही पवित्र होता है। यह घर का वह कोना है जहाँ भगवान रोज बैठकर आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। जिन घरों में सुबह शाम भगवान के सामने धूप दीप जलता है, आरती होती है, वहाँ के आधे से ज़्यादा कष्ट और बाधाएं वैसे ही दूर होने लगती हैं। जय क्योंकि जहाँ रोज भगत भगवान का आन स्मरण होता रहता है, वहाँ नकारात्मक टिक ही नहीं सकती है। इसकी इसीलिए पहला और सबसे ज़रूरी नियम है, पूजा जितनी जल्दी हो सके सुबह के समय कर लेनी चाहिए। सुबह का समय सबसे पवित्र माना जाता है। यह वातावरण शांत रहता है, मन में स्थिर रहता है। इस समय की गई पूजा फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जितना जल्दी संभव हो सके भगवान को स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, उनके सामने धूप दीप जलाएं। भक्तों, अधिकतर घर में माता बहनें ही नित्य पूजन करती हैं। वे सबसे पहले उठती हैं, घर को साफ करती हैं, फिर पूजा में बैठती हैं। यह बहुत बड़ा पुण्य है। भगवान ऐसे घरों में अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं जहाँ महिलाएं स्वयं प्रेम से पूजा करती हैं। पर यह भी जरूरी है कि पूजा सही क्रम और सही आरती का ज्ञान हो, ताकि पूजा पूर्ण मानी जानी चाहिए। हम भक्तों को आगे हम विस्तार से समझेंगे प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए और करनी चाहिए, ताकि भगवान प्रसन्न हो और आपके घर में सुख शांति समृद्धि और मंगल का वास बना रहे। भक्तों, सबसे पहले इस बात को बहुत सरल तरीके से समझो कि घर में पूजा पाठ करना सिर्फ एक नियम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे घर में आत्मा को जगाने जैसा कार्य है। हर घर में माताएं को बहनें बहुत श्रद्धा से ये जिम्मेदारी निभाती है और कई घरों में पुरुष भी पूरी निष्ठा से भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन पूजा का सही फल तभी मिलता है जब हम इसे समय पर सच्चे मन से और शुद्ध तरीके से करें। सुबह की पूजा कोई भारी काम नहीं है, केवल एक साधारण सा नियम याद रखना है। सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में पूजा पूरा कर लेना चाहिए। इस समय की गई पूजा घर में शांति, सुख और बरकत को स्थिर करती है। अब भगवान का आशीर्वाद समय पर प्राप्त होता है। अब भक्तों, शाम की पूजा का महत्व और भी अधिक है। जब सूरज ढलने लगता है और घर में हल्की हल्की साँझ उतरने लगती है, उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। शास्त्रों में साफ लिखा गया है कि अंधेरा होने से पहले घर में दीपक अवश्य जला लेना चाहिए। अगर अंधेरा फैल जाए और दीपक ना जले तो नकारात्मक ऊर्जा घर में जगह बना लेती है। और लेकिन प्रदोष काल में मंदिर और घर में चौखट पर दीपक जला लेने से घर में देवताओं का आशीर्वाद स्थिर हो जाता है, कष्ट हल्के पड़ने लगते हैं और मन में एक अनोखी शांति उतर आती है। भक्तों, पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि पूजा हमेशा स्नान करके और साफ कपड़े पहनकर ही करनी चाहिए। कई बार लोग जल्दबाजी में बिना स्नान के भगवान को छू लेते हैं या पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मना किया गया है। भगवान को पिता के समान माना जाता है, इसलिए उनके सामने स्वच्छ और पवित्र होकर ही जाना चाहिए। अब बात है उससे बड़े प्रश्न की, जो अधिकांश माताएं बहनें पूछती है कि प्रतिदिन किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में पंच देवों की पूजा को सर्वोच्च बताया गया है। इस पंच देवों में भगवान गणेश, सूर्यदेव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर शामिल हैं। इनकी प्रतिदिन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, सुरक्षा, धन, बुद्धि और शांति के द्वार खुल जाते हैं। कई माताएं यह भी पूछती हैं, क्या सोमवार को शिव जी की, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी के, अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, यह तरीका गलत नहीं है, लेकिन इसे दैनिक पूजा का नियम नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने कोई उपवास रखा, जैसे कि मंगलवार, गुरुवार या किसी अन्य
का तो उस दिन उस देवता की विशेष पूजा कर सकते हैं, लेकिन नियमित की दैनिक पूजा में पंचदेव की उपासना ही करनी चाहिए और इनमें से भगवान गणेश और सूर्यदेव की पूजा सबसे पहले करना अनिवार्य माना जा गया है। भक्तों, एक और आम सवाल, गुरु जी बहुत बहुत व्यस्तता रहती है, जैसे नौकरी, बच्चे, घर का काम, ऐसी लंबी आरती का समय नहीं मिलता, तो इसका सीधा सरल समाधान है, यदि समय कम हो तो भी पूजा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। स्नान करके मंदिर में घी का या तेल का दीपक जला ले और धूप या अगरबत्ती लगा दे और मन से भगवान को प्रणाम करे कि भगवान भाव के भूखे हुए बड़े अनुष्ठान या लंबी आरती के नहीं, आपका सच्चा मन ही उनकी उनकी सबसे बड़ी पूजा है। भक्तों, सुबह पूजा करने से पहले सबसे बड़ा और ज़रूरी नियम यह है कि सबसे पहले अपनी पूजा मंदिर को अच्छे से साफ किया जाए। मंदिर की सफाई कोई साधारण काम नहीं है, ऐसा भगवान का स्वागत जैसा होता है, इसलिए किसी साफ कपड़े से मंदिर की धूल हटा दीजिए, वहाँ की जगह को पवित्र कर दीजिए, ताकि जब आप भगवान की आराधना करें तो वातावरण शुद्ध हो, दिव्य लगे। भक्तों, यदि आपके मंदिर में लड्डू गोपाल की विराजमान है तो उन्हें प्रेम से स्नान कराइए। यह स्नान केवल जल का नहीं होता, यह भाव का स्नान होता है, जिससे आप अपना स्नेह, अपनापन और श्रद्धा उन्हें अर्पित करते हैं। यदि शिवलिंग रखा है तो उस पर शुद्ध जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अन्य देवी देवताओं को भी भावपूर्वक जल की छींटे लगाकर दिन की शुरुआत की जा सकती है। अब भक्तों, यदि आप चाहें तो पूजा के फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। फूल भगवान कृपा, पवित्रता और हमारे मन की शुद्धता का प्रतीक है। प्रतिदिन सुबह मंदिर में एक लोटा जल भरकर रखना ही जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर में रखा हुआ जल घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति बनाए रखता है। यदि आपके घर पर दक्षिणावर्ती शंख रखा है तो उसमें भी प्रतिदिन जल अवश्य भरें। ऐसे शंख में भरा हुआ जल बहुत ही शुभ और ऊर्जा बढ़ाने वाला माना गया है। भक्तों, अब बात आती है भगवान को भोग लगाने की। तो प्रतिदिन भगवान को चाहे केवल चीनी, दूध, मिश्री या थोड़ा सा गुड़ ही क्यों ना हो, भोग लगाना ही चाहिए। ये हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। अब जब आरती की बारी आती है तो दीपक या धूप आपने जलाई है उसे भगवान के सामने 5 या 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। ऐसा करते समय अपने इस इष्ट देवता का नाम ही मन मन लेते रहे, चाहे मन कोई छोटी सी आरती भी गा सकते हैं। यह नियम विशेष रूप से उन भक्तों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें सुबह सुबह अधिक समय नहीं मिल पाता है। सिर्फ दीपक घुमाकर नाम जप कर और प्रणाम कर कर भगवान को प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान पूजा के दिखावे नहीं, भाव से खुश होते हैं। अब भक्तों, जिन घरों में शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी का भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है, उनके लिए एक खास नियम है, प्रतिदिन भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। तुलसी माता भगवान के विष्णु की प्रिय है और शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के बिना भगवान का भोग अधूरा होता है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन लौंग कपूर की आरती भी करें। आप चाहे तो दीपक, रुई की बाती रखकर उस पर लौंग और कपूर डालकर भी आरती कर सकते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत दूर होती है। अब भक्तों, उनके लिए एक अलग नियम है, जिनके पास पर्याप्त समय है, जो भी पूरी विधि से पूजा करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि दीपक कभी खाली ना रहे। दीपक में हल्दी, अक्षत, तिल या किसी पुष्प की पखोड़ी डाल सकते हैं, इससे दीपक पवित्र और शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा दीपक घर में बरकत लाता है और भगवान की कृपा स्थिर करता है। भक्तों, अब समझिए आरती करने का सही सरल तरीका, क्योंकि पूजा का असली फल तभी मिलता है जब हम उसे प्रेम, नियम और सही विधि से करें। जब भी आरती शुरू करें, सबसे पहले गणेश जी की आरती करें। गणेश जी का विघ्नहर्ता है, वे वे किसी भी पूजा का शुभारंभ उनके बीच या अधूरा नहीं माना जाता है। उनके बाद आप ओम जय जगदीश हरे कोई भी सार्वभौतिक आरती कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, अगर आपके इष्ट देवता शिव हैं तो कृष्ण हैं, दुर्गा हैं, माता है, कोई भी देवी देवता है तो पहले या बाद उनकी आरती अवश्य करें। ध्यान रखें कि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा के नियम ऐसे बनाएं जिन्हें आप रोज निभा सकें। ऐसा ना हो तो 1 2 3 नियम बनाएं और फिर व्यस्तता के कारण कई दिन पूजा रुक जाए। भगवान नियम के प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं। लेकिन भक्तों, रोजाना सिर्फ 1 या 2 आरती का नियम रखिए जिसे निभाना आसान हो। भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि सुबह बहुत जल्दी होती है या ऑफिस काम के कारण समय नहीं मिलता है। ऐसे में आप अगर गणेश जी की पूरी आरती नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। आरती से पहले केवल इतना बोल दीजिए कि श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपतये नमः, बस गणेश जी का ध्यान कर लीजिए और आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब भक्तों, कपूर की आरती की बात बड़ी खास है। कई भक्त हर दिन कपूर जलाकर आरती करते हैं। जो कपूर आरती हमेशा इस तरह करें, 2 लौंग और 2 कपूर टुकड़े दीपक में थाली में रखकर भगवान की आरती करें। लौंग कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म हो जाती है, वातावरण शुद्ध होता है और देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि कपूर जलाना घर की बुरी शक्ति को भस्म कर देता है और सकारात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। कपूर आरती के बाद यह पवित्र मंत्र अवश्य बोले, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितम नमामि। इससे सभी देवी देवताओं की आरती पूर्ण मानी जाती है। इसके बाद आरती का थोड़ा ठंडा कर ले और फिर भक्तों को 3 बार
आरती अपने ऊपर से उतार कर ग्रहण करें। इससे भक्त भगवान का आशीर्वाद सीधे आपके जीवन में प्रवेश करता है। अब एक और जरूरी बात, आरती हमेशा आसन पर बैठकर ही, कभी भी सीधी जमीन पर खड़े होकर आरती नहीं करनी चाहिए। इस आपके सिर पर कपड़ा भी होना चाहिए। यह पूजा की पवित्रता बढ़ाता है। भगवान को आरती देने के बाद अपने सर से आरती जरूर उतार लें। फिर उस लौंग के कपूर की सुगंध को पूरे घर में घुमा दीजिए। इससे घर की बुरी बुरी नज़र, रोग दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अगर आप पूजा में चालीसा पाठ या मंत्र जाप करते हैं तो पहले कीजिए। आरती हमेशा अंत में की जाती है। यह नियम याद रखिए। आरती के साथ भगवान के सामने थोड़ा भोग और एक लोटा जल जरूर होना चाहिए। यह पूजा को पूर्णता देता है। अगर आप पूजा को पूर्णता देते हैं तो अब भक्तों, जो लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं और संक्षिप्त में सरल आरती विधि से पूजा करते हैं, दीपक जलाकर, थोड़ी धूप लगाकर, बस 5 या 7 बार आरती घुमाकर, जिनके पास समय भरपूर है, विधि के साथ पूर्ण आरती कर सकते हैं। और ये दोनों ही तरीके से भगवान के समान है, क्योंकि भगवान भावना के भूखे होते हैं, समय के नहीं। तो भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।